7 अक्टूबर की सुबह इजराइल की धरती पर जो हुआ, दुनिया अब उसका जवाब देख रही है। जिस तरफ से इजराइल पर हमास आतंकियों ने हमला किया था, उस तरफ अब इजराइल आग बरसा रहा है। लेकिन इजराइल से 3283 किलोमीटर दूर बैठा पाकिस्तान भी इस आग में झुलसा जा रहा है। इजरायली एयरफोर्स के धमाके इस्लामाबाद को दहला रहे हैं। इजराइल के धमाके पाकिस्तान क्यों कांपे? ये सब कुछ जो कुछ हुआ है उसमें चाइना भी बैकग्राउंड में मौजूद है, चाइना का भी हाथ है, पाकिस्तान भी बैकग्राउंड में मौजूद है। ये हमारी आखिरी जंग है। हम या तो जामे शहादत नोश करेंगे या हम फतह हासिल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास तीसरा रास्ता कोई भी नहीं है। इसराइल जो है ये भी यहूदी है और इंडिया वाले भी यहूदी हैं। इंडिया वाले यहूदी कैसे होंगे, वो तो हिंदू हैं। कि अरब कंट्रीज में जश्न बनाया जा रहा है या पाकिस्तान में जुलूस निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें एट द एंड साइड इफ यू सी द मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन दे विल बी द लूजर इन दिस गेम। इजराइल अपने इतिहास की सबसे भयानक जंग लड़ रहा है। उसकी वजह यह है, इजराइल के अंदर घुसे हमास आतंकियों ने आम लोगों को इस तरह घेर कर मारा था। म्यूजिक फेस्टिवल में गए इजरायलियों ने जब अपनी गाड़ियों में भागने की कोशिश की तो उन्हें गाड़ियों समेत जला डाला गया। ये मंजर आतंकी हमले के ठीक बाद उसी म्यूजिक फेस्टिवल वाली जगह का है। जो हमास का ये दावा है कि हम फलस्तीनी अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और हम जो काम भी करते हैं उनकी अच्छाई, उनकी बेहतरी या उनकी भलाई के लिए करते हैं, ये कोई अनचैलेंजेबल दावा नहीं है। जिस तरह के आप लोगों ने उम्मत मुसलमा में इसको एक मुकद्दस किस्म की स्टेटमेंट बना के पेश कर दिया है कि अरब कंट्रीज में जश्न बनाया जा रहा है या पाकिस्तान में जुलूस निकल रहे हैं और लोग जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि फलस्तीनियों ने इसराइल पर हमला कर लिया। मेरे नजदीक मैं इसको इस तरह नहीं देखता कि ये फलस्तीन का इसराइल पे हमला है। मैं फलस्तीन और हमास को दो अलग अलग चीजें समझता हूँ। आतंकी हमले के 24 घंटे के अंदर इजराइल ने ऐलान कर दिया कि उसका जवाब कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि जंग के तौर पर आएगा। जवाब ऐसे आया, फिलिस्तीनी कब्जे वाले गाजा में हमास के अड्डे वाली इमारत पर एक के बाद एक मिसाइलें गिरनी शुरू हुई तो ये ऊंची और विशाल इमारत देखते ही देखते खाक में मिल गई। ऐसी एक नहीं, 50 इमारतों को इजराइल धूल का ढेर बना चुका है। दुश्मन के कब्जे वाली जमीन में घुस कर इजरायली लड़ाकू विमान चुन चुन कर निशाने लगा रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। ये मंजर देखकर हमास और उसके हमदर्दों को एहसास होने लगा है कि कहीं 7 अक्टूबर वाली गलती उनकी आखिरी गलती न साबित हो जाए। आप मुझे ये बताएं, एक टैंक उन्होंने गिरा लिया आज, एक मिसाल, उस पर 50 बच्चे चढ़ के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। उन्हें देखना उन्होंने तमाशा दूजे पासे शुरू होना है। 250 तो उन्होंने मारते, उन्होंने 2500 मारने। कुछ तरस करो यार, खुदादा ना जाए कोई। पहले अपने आप को असेस करते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं। रिटेलिएशन बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये जो काम किया है, 7000 छोड़े हैं मिसाइल, इसके रिटेलिएशन को क्या करेंगे आप? किस तरह, कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे? इतने माओ के बच्चे मरवा कर क्या होगा? तो मेरे ख्याल में इसमें एट द एंड साइड इफ यू सी द मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन दे विल बी द लूजर इन दिस गेम। पाकिस्तान और इजराइल में 14 का कनेक्शन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और 14 मई 1948 को इजराइल स्वतंत्र देश बना। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी और ना ही इजराइल पाकिस्तान की कोई परवाह करता। हालांकि 75 साल से इजराइल के खिलाफ हर साजिश में पाकिस्तान शामिल जरूर होता है। इंडिया एक और बड़ी ताकत भरपूर तरीके से इजराइल की सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। इंडिया पहले ही कह चुका है कि वी स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। तो इंडिया भरपूर तरीके से इजराइल का साथ देगा।
जैसे भी वो बेहतर समझेगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो इजराइल को तो पाकिस्तान कबूल ही नहीं करता। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है उसमें चाइना भी बैकग्राउंड में मौजूद है, चाइना का भी हाथ है, पाकिस्तान भी बैकग्राउंड में मौजूद है, क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो आगे ना बढ़े। इजराइल के तेवरों से पाकिस्तान कांप रहा है। खुद पाकिस्तानियों को डर है कि हमास के साथ उनकी फौज और सरकार की भी मिली भगत साबित ना हो जाए, क्योंकि हमास के तार पड़ोस में अफगानिस्तान तक तो पहुंच ही गए हैं। तालिबान ने तो खुद ही मान लिया है कि हमास की सबसे ज्यादा मदद उसी ने की, अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों से। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पे कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है। लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है।